Good afternoon, everyone. Sorry, good morning, everyone. It's a big change. After so many months, you are going to attend your classes in the morning. Jasnoor, Naman, hand down kar lo beta. Hands down सबके. Jasnoor, no need to raise your hand, बच्चे. चलिए, जिनको मैंने बोला था आज रिमाइंड कराने के लिए, वो स्टूडेंट अनम्यूट कीजिए और स्टार्ट कीजिए और अनम्यूट कीजिए, अपना कैमरा ऑन करिए. आई थिंक शी वॉज वर्षिका. कैमरा ऑन. ओके. लक्षिता, वेट फॉर अ मिनट. व्हेन आई विल टेल, जब मैं आपको बोलूंगी आपने तब रीडिंग स्टार्ट करनी है. ओके. तो बेटे आज हम एक बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है उड़ने वाली गाय. अब आपके मन में क्या क्वेश्चन आया कि गाय कैसे उड़ सकती है? आया ना माइंड में क्वेश्चन कि उड़ने वाली गाय कैसे हो सकती है? गाय तो उड़ ही नहीं सकती. तो आज हम देखेंगे कि उड़ने वाली गाय चैप्टर में गाय उड़ती है या नहीं उड़ती. दूसरी बात हम देखेंगे कि गाय को क्यों उड़ाने की कोशिश की गई है. ठीक है, ये दो चीजें जब आपको इसका पता चल जाएगा तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा. बहुत इंटरेस्टिंग है. एक छोटा सा बच्चा जो है धीरू, जिसका नाम है धीरू, वो किस तरह से एक व्यक्ति के झूठ को पकड़ता है, किस तरह से वह उसे माफ करता है, ये सारी चीज हम इसमें देखेंगे, इस पार्ट में देखेंगे. ठीक है, तो मुझे बेटे इसके लिए चाहिए 4 कैरेक्टर्स. सबसे पहले चाहिए चंदू. चंदू बनेगी अभी किस बच्चे को बोला मैंने रीडिंग करने के लिए? अनम्यूट कर लो बेटा. मैम. ओके, लक्षिता. राइट. लक्षिता आप चंदू हो. यजत आप इंद्रदेव हो, यानी राजा. आप राजा हो, इंद्रदेव. ठीक है. उसके बाद हमें चाहिए चंदू. चंदू होएगा, कौन होएगा चंदू? अभी ढूंढ लेते हैं हम किसको चंदू बनाएंगे. एंजल आप चंदू हो बेटा. राइट. और एंजल के बाद हमें एक और चाहिए अपरिचित व्यक्ति. अपरिचित व्यक्ति कौन होगा? मैं अभी आपको बताऊंगी, वेट कीजिए. अपरिचित व्यक्ति आप जिनकी हैंड रेज है बेटे, आपको मैंने पहले भी बोला ऐसे टर्न नहीं आएगी, रैंडम टर्न आएगी. ठीक है. तो स्पर्श अनम्यूट करो और अपना कैमरा ऑन कर लो. स्पर्श. मनोबल, परेशान नहीं होना. आपकी पिछली क्लास में टर्न आई थी, नेक्स्ट क्लास में भी आ सकती है. आप म्यूट रख के साथ साथ रीड करोगे. गूगल फॉर्म नहीं है. अगर आप अनम्यूट करके रीड करोगे तब भी आपकी टर्न है. नो, आपने म्यूट करके साथ साथ रीड करना है. राइट बेटे. तो वो आपकी सबसे बड़ी प्रैक्टिस होगी. स्पर्श अनम्यूट. चलिए मनोबल आप कर लीजिए. आप हो अपरिचित व्यक्ति यानी राहगीर. ठीक है. अब चारों बच्चों को अपने अपने कैरेक्टर्स पता. इंद्रदेव यानी राजा. कौन है राजा, बताइए जल्दी से. राजा कौन है? मैम ओके. चंदू कौन है? शिल्पकार चंदू कौन है? मैम मेरा क्या रोल है? अपना नाम बताइए बेटा पहले. कौन पूछ रहा है? मैम एंजल. आपको मैंने बोला था आप इंद्रदेव हो. आई थिंक आपने पहले क्यों नहीं सुना? मैम आपने मुझे चंदू के लिए कहा था. आप चंदू हो. हाँ चंदू हो. धीरू कौन है? शिल्पकार का पुत्र धीरू है. लक्षिता को बोला था. और उसके बाद है राहगीर, अपरिचित व्यक्ति, मनोबल. चलिए
अब मैं इसकी इंट्रोडक्शन करूंगी, उसके बाद देखो आपके डायलॉग्स है ना यहाँ पर सबके, आपने अपने अपने डायलॉग के अकॉर्डिंग बोला है और आप अपने आप को अनम्यूट ही रखोगे, म्यूट नहीं करोगे, फिर वो कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। और ध्यान रखना पीछे कोई शोर नहीं होना चाहिए। ओके बच्चे, ठीक है जी, अनम्यूट रखेंगे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये एक छोटी सी नाटिका है, एक छोटी सी रियासत का दृश्य, रियासत यानी राज्य। आज राजा इंद्रदेव के पुत्र देवव्रत का जन्मदिन मनाया जाने वाला है, यानी जो राजा है उसका पुत्र देवव्रत यानी राजकुमार जो है उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पूरे राज्य में जन्मदिन के उत्सव की तैयारी चल रही है। धीरू भागता हुआ अपने पिता के पास आता है। ठीक है, चलिए जी, धीरू अब स्टार्ट करेंगे। इसकी टर्न है सबसे पहले। चलिए धीरू। धीरू कौन है बच्चे? अपने आप को अनम्यूट रखो, बोलो। ओके भवनीत, आप धीरू बन जाइए फिर। भवनीत आप धीरू हो, अपने डायलॉग्स बोलने शुरू कीजिए। पिताजी, नगर में इतनी धूमधाम क्यों है? सभी किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं। आज क्या विशेष बात है? चलिए चंदू। चंदू, बेटा आज युवराज का जन्मदिन है, सब लोग युवराज को कुछ ना कुछ देने की तैयारी कर रहे हैं। धीरू, पिताजी, मैं भी महाराज के बेटे को कोई उपहार देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास ना तो पैसा है, अगर ना कोई ऐसी चीज जो युवराज को देने लायक। धीरू, नहीं पिताजी, मेरी इच्छा है और मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। चंदू, कुछ सोचती हूँ, हम क्या दे सकते हैं? धीरू, आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, क्यों ना आप एक सुंदर सी गाय बना दें, मैं वही ऊपर उपहार में दे दूंगा। चंदू, ठीक है, मैं गाय तैयार करता हूँ। हाँ जी, आगे मैं बोलूंगी बेटा। जो गाय ब्रैकेट्स में तैयार आएगा, होने नो नो नो, जो ब्रैकेट्स में आएगा वो मैम बोलेंगे, ठीक है। गाय तैयार होने पर दोनों बाप बेटे उसे लेकर राजा के महल की ओर चल देते हैं। कुछ ही समय बाद वर्षा आरंभ हो जाती है। चलिए। चलिए चंदू। चंदू, बेटा धीरू, हम इस वर्ष में आगे नहीं जा सकते। वर्षा में आगे नहीं जा सकते। चलिए धीरू। आई थिंक धीरू का सॉरी स्टूडेंट एंजल का कनेक्शन चला गया है, तो मिसबा आप शुरू कर दीजिए धीरू के डायलॉग्स। धीरू, पिताजी, हम अभी इस सराय में रुके जाते हैं, नहीं तो हमारी गाय भीगकर खराब हो जाएगी। चलिए, अपरिचित व्यक्ति कौन है? अपरिचित व्यक्ति, क्या मैं भी अंदर आ सकता हूँ? चंदू, क्यों नहीं, हमने भी यहाँ सहारा लिया है। आप कहाँ जा रहे हैं? चलिए, अपरिचित मैं युवराज के जन्म उत्सव में जा रहा हूँ और आप? चंदू, हम भी वहीं जा रहे हैं। अरे ये गाय किसकी
है, ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसी सुंदरता तो मन को मोह लेती है। सुंदरता। चलिए धीरू। ये गाय मेरे पिताजी ने बनाई। इसे मैं महाराज के पुत्र उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में चलिए अपरिचित व्यक्ति। एक्सक्यूज मी मैम। यह गाय तो मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है। मैं भी यह तुझे मोतियों की माला युवराज को उपहार के रूप के लिए धीरू थोड़ा आगे बढ़कर देने के लिए लाया हूँ। चलिए धीरू। मैम आगे बढ़कर मगर हमारी गाय ज्यादा किसने सुंदर बोले है। हैं? मिसबा बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। धीरू थोड़ा आगे बढ़कर मगर हमारी गाय ज्यादा सुंदर है। चलिए चंदू, अपरिचित व्यक्ति। अरे गाय कौन? यह बात तो तुमने भी बिल्कुल सही कही है। गाय की सुंदरता सामने इस माला की सुंदरता को नहीं है। कुछ भी नहीं है। सब लोग कुछ समय बातचीत करने के बाद कुछ देर के लिए सो जाते हैं। धीरू जाकर आंखें मलते हुए। चलिए डायलॉग बोलिए। धीरू पिताजी हमारी गाय कहाँ गई? पिताजी हमारी गाय कहाँ गई? गाय कहाँ है? शांत हो जाओ, अभी ढूंढते हैं, गाय जरूर मिल जाएगी। धीरू ठीक है पिताजी, चलिए। दोनों राजा के महल में पहुंच जाते हैं। उसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा युवराज को वही गाय देते हुए देखकर वे हैरान हो जाते हैं और मन से दुखी होते हैं। चलिए धीरू महाराज ये गाय मेरी है। यह लड़का झूठ बोलता है, यह गाय मेरी है। महाराज इस गाय की एक विशेषता है कि इसका एक कान दबाने से यह उड़ती है। अगर यह व्यक्ति सच बोल रहा है तो इसे मालूम होगा कि इसका वह कौन सा है। महाराज इसका बायां कान दबाने से यह उड़ती है। फिर कुछ घबराकर, हाँ जी, नहीं मालिक, इसका दायां कान दबाने से यह उड़ती है। धीरू गाय के दोनों कान घुमाते व दबाते हुए, महाराज नहीं उड़ रही है, यह व्यक्ति बोल रहा है। भला लकड़ी की बनी गाय भी कभी उड़ा चलिए महाराज करती महाराज है। कौन है? अपरिचित व्यक्ति और देखते हुए, तुमने हमने झूठ बोला है। तुमने इसना दंड जरूर में। पहले तो ये गाय इस बच्चे को वापस करो। चलिए धीरू। धीरू नहीं महाराज, यह गाय युवराज के लिए है। इसे मेरे पिताजी ने युवराज के लिए विशेष तौर पर बनाया। महाराज इस गाय की सुंदरता मन को मोहने है।
बोलो तुमने क्या उपहार चाहिए? धीरू धीरू थोड़ा मुस्कुराकर, महाराज आप इस व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए, यही हमारा उपहार होगा। धीरू की बात सुनकर चंदू गदगद हो उठता है तथा महाराज समेत सभी व्यक्ति तालियों से धीरू की क्षमाशीलता की सराहना करते हैं। अब आपने देखा धीरू ने कितनी चालाकी से अपनी गाय साबित कर दिया कि गाय मेरी है। आपको स्टोरी समझ में आई? यस और नो? चलिए मैं एक बार फिर इसको रिपीट करूंगी बेटा। जो धीरू है वो एक शिल्पकार का बेटा है। शिल्पकार कौन होते हैं? जो मूर्तियां बनाते हैं, जो कुछ कलाकृतियां बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं शिल्पकार। तो जो धीरू है जिस राज्य में वो रह रहा है वहां के राजा के पुत्र यानी कि राजकुमार का जन्मदिन है और उसी को देने के लिए वह अपने पिताजी से कहता है कि आप एक सुंदर सी लकड़ी की गाय बनाइए जो हम उसे देकर आएंगे। किसको? युवराज को। तो जब वो गाय बना लेते हैं तो युवराज को देने से पहले रास्ते में बारिश हो जाती है और वो लोग रुक जाते हैं। वहीं पर एक अपरिचित व्यक्ति आता है जो उनसे कहता है कि क्या मैं भी यहाँ रुक जाऊं क्योंकि बारिश तेज है और मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। तो धीरू के पिताजी कहते हैं कि हाँ तुम हमारे पास रुक जाओ। तो वो उनके पास रुक जाता है और उस गाय को देखकर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि क्यों ना यह गाय जो है मैं युवराज को दूं क्योंकि यह मेरी मोतियों की माला से कहीं अधिक सुंदर है। तो युवराज तो अपरिचित व्यक्ति क्या करता है, उस गाय को चुरा लेता है और जाकर युवराज को दे देता है। अब जब धीरू और उसके पिताजी वहां पर पहुंचते हैं तो वह व्यक्ति वह गाय जो है महाराज को दे रहा होता है, युवराज को दे रहा होता है, तभी वे उसे वहां पर पकड़ लेते हैं। और वह व्यक्ति कहता है, जो अपरिचित व्यक्ति है, वो कहता है कि यह गाय तो मेरी है, मुझे नहीं पता कि यह इसे अपनी गाय क्यों बोल रहा है। इसके बाद जो धीरू है वो बहुत चालाकी से उसे बोलता है कि तुम कोशिश करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि यह गाय और कौन से कान दबाने से उड़ती है। अब अपरिचित व्यक्ति जो है वो घबरा जाता है, तो कभी वो कहता है कि इसका दाहिना कान घुमाना है और कभी कहता है बायां कान दबाना है, लेकिन दोनों कान दबाने पर भी वह गाय जो है वो नहीं उड़ती।